जनपद रामपुर में हम मौजूद हैं। सिम्बायोसिस स्कूल में एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर तारिक अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे आज ये किसकी तरफ से मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है और इसका क्या मकसद है? दो संस्थाएं हैं जिनकी तरफ से इसका आयोजन हुआ। एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन एंड नॉलेज शॉर्ट, उसका वर्क है, और दूसरी जिन्होंने साथ में सहयोगी संस्था जिन्होंने साथ में इसका आयोजन किया और करते रहे हैं हर वर्ष, वो हिंद भाईचारा समिति है जिसके अध्यक्ष हैं धनंजय पाठक साहब। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये तो हर साल हम करते चले आए हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं इसको। चूँकि पैगम्बर मोहम्मद साहब का जन्मदिन इसे माना जाता है 12 रबीउल अव्वल को, ये चांद के महीने की 12 तारीख, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि उनको रहमत बनाकर भेजा गया था वो, और जितने महापुरुष आए, जितने दुनिया के अजीम इंसान थे, वो सब रहमत ही के काम करने आए थे, रहमत बनकर आए थे, करुणा के काम करने के लिए, लोगों का कुछ भला हो। तो ये हम संस्था के स्तर के ऊपर करते हैं, लेकिन हमने अपील ये की इस बार कि ये सब जगह ये चीज़, ये बात फैले और लोग उस दिन कुछ भलाई के काम करें, वो किसी के साथ भी, कि सृष्टि में किसी के साथ, चाहे जानवरों के साथ, चाहे पेड़ लगाते हैं, वो भी सबके लिए जो है वो करुणा की बात है, पूरे समाज के लिए। हम पर्यावरण के लिए कुछ करते हैं तो वो भी सबके लिए, सबके सुधार का काम है, तो लोग कुछ करें। तो हमारे पास रिपोर्टें आ रही हैं 18 देशों से कि जहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर तो नहीं, लेकिन जगह जगह वहाँ पर बहुत से लोगों ने कुछ काम शुरू किए इस नाम से कि आज कंपैशन डे है। और यहाँ पर ये कैंप जो है ये आयोजन होता चला आया हर साल, जहाँ बड़ी संख्या में मरीजों को देखा जाता है। इस बार कोविड की वजह से डॉक्टर्स ने कहा कि हमारे क्लिनिक के ऊपर भेज दें, तो हम यहाँ से रेफ़र कर रहे हैं इनको, पेशेंट्स को उनके क्लिनिक के ऊपर। दरअसल उनको पेशेंट को ये परेशानी है कि यहाँ से पर्चा लेकर जाते हैं, फिर जिस डॉक्टर के लिए लिखा जाए उसके क्लिनिक पर जाते हैं, फिर आकर दवा लेते हैं, तो दरअसल उनको परेशानी हो गई। आज देखी गई यहाँ 250 यहाँ पर देखे, इसलिए कि 2-3 डॉक्टर्स यहाँ आ गए थे। एक तरह का मैसेज देना चाह रहे हैं आप लोग इससे? जी देखिए, ऐसा है कि मैं तो इस्लामी प्रीचर हूँ, और धनंजय पाठक साहब जो हैं, ये तो संस्थाओं के नाम थे, वरना धनंजय पाठक साहब जो हैं वो विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय बड़े अधिकारियों में से हैं। और आपस में हमारे अंदर ऐसा ही प्रेम है कि हम यही काम नहीं, हम बहुत से काम मिलजुल कर करते हैं। अच्छा काम होना चाहिए, जो अच्छा काम है उसमें हमेशा सहयोग पाठक साहब का रहता है, या पाठक साहब हमसे कहें तो हमारा रहता है। धनंजय जी, आपसे जानना चाहेंगे आज जो मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, तो कैसा कार्य है पैगम्बर साहब का जन्मदिन के अवसर पर, क्या कहें? मेरा ये मानना है कि बरसों हो गए और बहुत तरह से इस दिन को मनाया जाता रहा होगा और मनाते भी हैं, लेकिन एक सही रूप ये भी हो सकता है। और इसके अलावा भी इस तरह के जो भी काम समाज के और मानवता के हित में हो, वो अगर काम किसी भी महापुरुष के जन्म दिवस पर अगर किया जाता है तो उससे अच्छा काम और कुछ और नहीं हो सकता। उत्सव मनाने के तरीके भिन्न प्रकार के हो सकते हैं और लोग करते रहे होंगे, लेकिन उससे अगर किसी को परेशानी होती है तो उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि इस तरह के मेडिकल कैंप या सेवा के काम, या बहुत से लोग हैं जहाँ तक सेवा नहीं पहुँच पाती, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो संकोच के साथ नहीं आ पाते हैं, वहाँ तक भी पहुँचने का प्रयास किया जाता रहे। और ऐसे मौक़ों पर भी अगर ये किया जाता है तो संदेश आम लोगों तक जाता है और सही बात में उनको प्रेरणा भी मिलती है। बहुत से लोग स्वतः भी ये काम करने के लिए। कितने साल से ये लोग करते चले आ रहे हैं मेडिकल कैंप? 9 साल से यहाँ पर ये हो रहा है, लेकिन हम पिछले 4-5 सालों से इसमें सहयोगी बने। कभी आपके दिल में फ़र्क ऐसा कि जिस तरह से आपका माहौल है, कि कभी आया ऐसा कुछ? हाँ, थोड़ा फ़र्क यह आया है मन में कि और थोड़ा नज़दीक हुए हैं। जैसे जैसे संग काम करते हैं और थोड़ी नज़दीकी, यही फ़र्क आ रहा है। मैं एक कट्टर हिंदू होने के नाते, लेकिन मुझको अच्छा ये लगता है कि हर व्यक्ति खुश रहे, हम लेकिन एक साथ चलने का एक जो हमारा और सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, चलें सौहार्द की ओर। हम एक कार्यक्रम करते हैं जहाँ पर हम खुलकर चर्चा करते हैं, खुलकर सारी बात कहते हैं, जो मन में होता है वो सब कुछ मन से कहते हैं, लेकिन फिर भी वो इतनी बार ये कार्यक्रम होने के बाद भी निकटता बढ़ी है, कम नहीं हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर तारिक अब्दुल्ला साहब मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि क्या उद्देश्य था मेडिकल